वैष्णवकानुगत्य में अभी जहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम है ब्रह्मगिरी। क्या नाम है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी मतलब क्या है? जैसे हम लोग वृंदावन में हम लोग गए, बरसाना गए कि नहीं? बरसाना गए हो? हाँ, जो बरसाना नहीं, वो स्वयं ब्रह्मा जी वो पर्वत रूप धारण किया। बोले क्यों? बोले राधा रानी की कृपा को पाने के लिए हैं। इसलिए ये स्थान भी ब्रह्मगिरी। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं चैतन्य महाप्रभु को कृपा को पाने के लिए यहाँ पर उन्होंने ये जो धाम रूप में सबको और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ये समझो अभी नहीं है बरसाना। बरसाना मतलब क्या है? जहाँ पर राधा रानी की प्रेम की बरसात जहाँ पर होती है, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया बरसाना नाम पड़ा है। इसलिए ये ब्रह्मगिरी। और ये जो स्थान है, ये जो ठाकुर जी को दर्शन किए हैं, इनका नाम है आल्बरनाथ। क्या नाम है? आल्बरनाथ है। इसलिए यदि जो विग्रह है ये सत्ययुग का विग्रह है। इसी विग्रह को पितामह ब्रह्मा जी, इसी विग्रह को उन्होंने पूजा की है, पितामह ब्रह्मा जी। और परवर्ती समय में वही पूजा धीरे 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 आते आते आल्बरनाथ, इसका असली नाम है आल्बर। आल्बर कहते किसको? कहते श्री रामानुज संप्रदाय में जो बड़े बड़े संत होते हैं ना, उनको बताया आल्बर। उनका नाम आल्बर। ये अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे इसका क्या नाम हो गया? आलारनाथ है। इनका नाम हो गया आलारनाथ। कभी कभी होता है ना, एक बात को आते आते कभी कभी तो उल्टा पुल्टा, जैसे ब्रज में बहुत सारी कृष्ण लीला की स्थलित है, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते ना एक नाम से दूसरा नाम हो जाता है। इसलिए ये ठाकुर का नाम आल्बरनाथ। लेकिन परवर्ती समय में ये जो ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु, सुना है ना, जब जगन्नाथ जी को अनवसर मतलब होता है जब जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं मिलता है 15 दिन तक। 15 दिन के बाद में आज गए थे मंदिर में, कौन कौन जगन्नाथ जी को दर्शन किया है? इसलिए 15 दिन बाद में फिर दर्शन मिला। कल नहीं, फिर परसों मिलेगा, दोबारा फिर दर्शन मिलेगा। रथ रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन मिलेगा। इसलिए कहते ये चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, 15 दिन के लिए यहीं पर आ जाते थे और यहीं आकर के ये ठाकुर को दर्शन करते थे। बोले इनको क्यों दर्शन करते थे? अब देखा ठाकुर जी, कौन कौन देखे? हाथ उठाओ। सब देखे। अब बताओ तो इनके कितने हाथ थे? 2 ना 3? कितना था? 4 था। ये शंकर चक्र गदा पद्मधारी है। लेकिन इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु तो राधा जी की भाव में है, राधा जी की भाव में महाप्रभु भावित है। कृष्ण कैसे, राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम का आस्वादन करती है, इसको आस्वादन करने के लिए सच्चिदानंद गौर हरि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंगकांति लेकर के श्री महाप्रभु यहाँ पर आए। जब आए हैं, जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, अब सबरे हम लोग कथा सुन रहे थे मंदिर में, ये जो जगन्नाथ जी क्या है कि इतने बड़े बड़े आँख हैं, हाथ नहीं, पैर नहीं, मतलब क्या है? कहते स्वयं कृष्ण अपनी ब्रज की कथा सुनते सुनते और राधा रानी को प्रेम को दर्शन करके कृष्ण स्वयं द्रवीभूत होकर के कृष्ण स्वयं उन्होंने जगन्नाथ जी की उन्होंने रूप धारण किया। इसलिए जो जगन्नाथ जी का जो रूप है वो प्रेम में द्रवीभूत हुआ रूप है चैतन्य भाव। चैतन्य महाप्रभु कलियुग में वही राधा जी की भाव का आस्वादन करने के लिए कलियुग में वो आए। जब कलियुग में आए, प्रश्न होता है फिर यहाँ पर क्यों आते थे? उनका आराध्य तो कृष्ण है, राधा रानी जैसे कृष्ण को ढूंढते, तो यहाँ पर क्यों दर्शन करते थे? इसलिए इसको कहा जाता है पैठा। ब्रज में एक स्थान है जिसका नाम पैठा। पैठा नाम क्यों पड़ा? बोले कृष्ण जब रास कर रहे थे, रास करते करते कृष्ण गोपियों को छकाने के लिए उनको छकाने के लिए रास से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होकर के इतने में गोपियाँ राधा रानी ढूंढ रही है, हमारे श्याम सुंदर कहाँ है, हमारे श्याम सुंदर कहाँ? ढूंढते ढूंढते जब इन्होंने आए, कहाँ पर आए? जब पैठा में कृष्ण ने क्या किया? छकाने के लिए 4 यात्री रूप धारण कर लिया, शंकर चक्र गदा पद्म रूप धारण कर लिया। बोले देखते हैं गोपियाँ क्या करती हैं। लेकिन ये गोपियाँ तो आई, लेकिन ये गोपियाँ आ करके ना उन्होंने देखा तो चतुर्भुज रूप को, लेकिन दर्शन करते हुए ना उनको आकृष्ट नहीं हुए। तो उनको प्रश्न करते हैं, हमारी क्या श्याम सुंदर को कहीं देखे हो? हमारे कृष्ण को कहीं देखे हो? वो तो कृष्ण ही है। वो तो छकाने के लिए 4 हाथ धारण किया, लेकिन वो जैसे तो तैसे बैठे हुए कुछ बोले नहीं। गोपियाँ वहाँ चली गई। जब चली गई
लेकिन उसके बाद में राधा रानी, जब राधा रानी आई, राधा रानी की जो प्रेम है, राधा जी की प्रेम की इतने महिमा है, श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले बंसी करान निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट च पीत वसनम ब्रजराज। मतलब क्या है, अगर राधा जी का नाम सुनते हैं ना, राधा जी की दर्शन करते कृष्ण का क्या होता है, बोले उनका जो मयूर पंख है ना सर से गिर जाता है, और कभी कभी हाथ से बंसुरी भी गिर जाती है। मतलब बंसुरी की छोड़ दो, कृष्ण कभी जब कपड़े गिर जाते पता नहीं चलता, मतलब कपड़े की बात छोड़ दो, कृष्ण खुद गिर जाते हैं। कृष्ण कभी कभी वो खुद ही कृष्ण गिर जाते हैं। क्यों? राधा जी का प्रेम कितना महिमा। अब देखो राधा कृष्ण खड़े हैं ना, आप देखना कृष्ण जब गिरिराज उठाया, आप देखना पूरा पूरा स्ट्रेट खड़े रहे सीधा, लेकिन जब वो राधा जी को पास में तक 3 जगह से खड़े हो जाते हैं। बोले क्यों? चूंकि राधा जी को पास खड़े है ना, राधा जी की प्रेम कितने महिमा है, और राधा जी की प्रेम को सामने कृष्ण अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते हैं, इसलिए वो 3 जगह से कृष्ण खड़े हो जाते हैं। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई जय तो है बोल रहे हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ये कृष्णा ये टेढ़े हो जाते हैं कृष्णा हैं, इसलिए कहती जब श्री राधा रानी आई, राधा रानी को दर्शन करते ही ना कृष्ण तो कांप उठे, कृष्ण कांप उठे, और देखते 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 क्या हुआ, कृष्ण का जो 2 हाथ था ना वो अंदर में प्रवेश कर गया, इसलिए प्रवेश कर गया, इसलिए वो स्थान का नाम पड़ गया पैठा। पैठा मतलब होता है प्रवेश करना है। इसलिए उसी तरह यहाँ पर जो ठाकुर को दर्शन कर रहे हो, ये ठाकुर जी देखने के लिए जो चतुर्भुज लग रहे हैं, लेकिन ये चतुर्भुज नहीं, कन्हैया कृष्ण है, इसलिए वो पैठा में वह किसकी महिमा, श्री किशोर जी की, राधा रानी की महिमा। इसलिए जब श्री नारायण लक्ष्मी जब कृष्ण की सुंदरता का बात सुनते हैं ना, स्वयं लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके बैलवन में कठोर तपस्या कर रही है, नारायण स्वयं वैकुंठ है, जैसे बच्चों का चोरी करते हैं, कृष्ण इतने सुंदर उनका दर्शन करने के लिए बच्चों का वो चोरी करते हैं। कौन? नारायण स्वयं। नारायण लक्ष्मी भी छोड़ देती है वैकुंठ, लेकिन हमारी गोपियों के प्रेम को देखो, गोपियां कृष्ण को तो दर्शन की लेकिन आकृष्ट नहीं हुई, वो आकृष्ट नहीं हुई। उनको पूछे हमारी कहीं श्याम सुंदर देखे हो, और जो राधा रानी जब वहां पर आई, राधा जी तो प्रेम को देख कर कृष्ण तो पागल हो गए। क्या हो गया? उनका 2 हाथ अंदर में प्रवेश कर गया। इसलिए ये जो स्थान है तो चूंकि राधा जी की महिमा को बड़ा मंडित स्थान है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इनको जब दर्शन करते थे ना, चतुर्भुज रूप में दर्शन नहीं, इनको द्विभुज श्री कृष्ण रूप में दर्शन करते थे। और जो पत्थर को आप लोगों ने देखा है, महाप्रभु कृष्ण प्रेम में राधा जी की भाव में ऐसे विरह में कहते पीड़ा भी नवकाल मुतता गर्भ से निर्वासनम। कृष्ण विरह का जो पीड़ा है ना, इतने पीड़ा है कहते जैसे नायक जैसे जहर, जैसे कालकूट जहर जैसे उसकी पीड़ा है कृष्ण विरह में जो पीड़ा है। इसलिए राधा रानी कृष्ण क्या करते थे, पत्थर को ऊपर में लेटते थे, महाप्रभु खड़े हो जाते थे, लेटते थे, खड़े हो जाते थे, और होते 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 पहाड़ एकदम जो पत्थर का द्रवीभूत होकर देखा ना, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। क्या है? महाप्रभु का प्रेम से गड्ढे हो गए, सब देशों को पत्थर पिघला हुआ रूप है। इसलिए यहाँ पर और श्री चैतन्य महाप्रभु यहीं पर बहु बारंबार यहाँ पर आए। चैतन्य में बहु जगह पर उल्लेख आता है कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर कैसे महाप्रभु ने कैसे कैसे लीला की। और वो जो ठाकुर जी है ना, कहते पहले यहाँ पर कोई ब्राह्मण ही रहते थे, उनको घर में कोई छोटा बच्चा था। जो छोटा बच्चा था, एक दिन ब्राह्मण गए बाहर, जब गए तो छोटे बच्चे को बोल कर गए, बोले देख बेटा ये काम कर लो। बोले क्या? बोले मैं बाहर जा रहा हूँ, उस दिन ठाकुर को भोग लगा दीजिए। इतने में उनको माता जी ने क्या किया, ठाकुर के लिए रोटी सब्जी चावल दाल बनाया, जिसका भी होता है ना, बोले बेटा ले दे ठाकुर को भोग लगा करके आज। वो तो छोटा बच्चा, तो कोई भोग लगाया नहीं, तो सरल मन है ना, वो क्या सोचता था जैसे हम खाते हैं ना, ठाकुर जैसे खाते हैं। इसलिए उन्होंने प्लेट को लेकर के आए और बीड़ी और प्लेट रख दिया, गिलास का पानी रख दिया। बोले ठाकुर जी आप कृपा कर इसको भोजन करो। लेकिन वो तो सोच रहा था ठाकुर जी भोजन करेंगे, ठाकुर तो कुछ खा ही नहीं रहे। बोले ठाकुर जी मेरे भैया बोले ठाकुर को खिला करके आना भोग लगा करके, और पिताजी भी बोल करके बेटा देख लेना ठाकुर को भोग लगाना।
आप तो खा ही नहीं रहे हो। वो तो रोने लगे, बोले ठाकुर जी खा लो, तब भी ठाकुर जी खा नहीं रहे थे। जब बहुत दुखी हो गए, बोला अगर नहीं खाओगे ना प्राण त्याग कर दूंगा, अगर नहीं खाओगे। लेकिन उसको भक्ति की भावना देख करके ना, उसकी सरल भावना देख करके ठाकुर जी खाने लग गए। ठाकुर जी ठाकुर है ना, वो खाने लग गए ठाकुर जी। हाँ, इसलिए कहते ना, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं और मैया जसोदा जैसे तो खिलाते जोर से बोलो खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मेरे मैया जसोदा जैसे तो सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, मीरा के जैसा तो नचाते नहीं, गोपियाँ जैसे तो नचाते नहीं। इसलिए भगवान सब कुछ करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? भक्त के लिए करते हैं। लेकिन हमारे हाथ में क्यों नहीं खाते हैं? और जानते हैं, हम क्या जानते हैं? ठाकुर थोड़ी खाते हैं, हम तो रख करके ले आए। अगर ठाकुर जी खाने लग जाए ना, कोई भोग नहीं लगाया बेटा। हाँ, कोई भोग नहीं लगाएगा, इसलिए ठाकुर जी खाते हैं। लेकिन अब बोले हम तो रोज ठाकुर को सामने रखते हैं, ठाकुर खाते हैं, खाते तो कम हो जाता है ना। नहीं, ठाकुर जी हमारा जैसे नहीं है। इसलिए जिसको वेद कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे जैसे ठाकुर नहीं है, खाने से कम हो जाएगा हैं। भगवान खाने से हम कहते ना, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, कम नहीं पड़ता है। भगवान खाने से बढ़ जाती है, कम नहीं होता है। क्या होता है? बढ़ जाती है ठाकुर जी खाने से हैं। इसलिए क्या हुआ, जो बच्चा ने खाली प्लेट लेकर के आ गया, जो खाली प्लेट बच्चा लेकर के आ गया, इतने में पूछा माँ ने, बोले बेटा रोटी सब्जी कहाँ है? दाल चावल। बोले ठाकुर तो खा लिया। ठाकुर खा लिया ना खुद खा लिया? नहीं, ठाकुर तो खा नहीं रहे थे, मैंने जब रोने लग गया तब उठाना ठाकुर खाना शुरू कर दिया। ठाकुर खा लिए, लेकिन उनको लगा, बच्चे जैसे होता है ना, बच्चे को भोग लगाने के लिए तो अगर बढ़िया चीज बच्चा पहले खा लेता है। अब देखें कि नहीं, बच्चा खा लेता है। उसने सोचा हो सकता है ठाकुर जी ऐसे खा लिया है, ठाकुर जी खा लिए। इसलिए उन्होंने दूसरे दिन बोले ठाकुर को भोग लगा करेगा, दूसरे दिन प्लेट खा ली। बोले बेटा खाना कहाँ है? बोले ठाकुर तो खा लिए। जब ऐसे 2-4 दिन गया और रोज रोज खाली प्लेट को लेकर को आ रहा है, रोज रोज खाली प्लेट लेकर खा रहे। अरे भगवान, ये क्या खाली प्लेट लेकर के आता है? क्या सचमुच से खा लेता है? जो उसको पिताजी आए ना कुछ दिन बाद में, तो उसकी पत्नी ने सारी बात बताई। ऐसे कि बेटा बोलता है ठाकुर जी खा लेते हैं। बोले तुम एक बार देखो तो, सचमुच से खाता है ना, खुद खा लेता है ना, चूहा रोटी ले लेता है। अब जरा देखना तो। इतने में उनको पिताजी ने क्या किया देखने के लिए, तो जो ठाकुर जी है ना, वो ठाकुर को पीछे छुप कर बैठे। बोले देखता हूँ सचमुच से खाता है ना, ये खुद खा लेता है। और बच्चा ने वहाँ पर प्रसाद रखा, भोजन रखा। बोले ठाकुर जी खाओ। लेकिन उसी दिन ठाकुर खा नहीं रहे। तो ठाकुर जी, उसको पता नहीं, उसको पिताजी पीछे छुप कर बैठे। बोले ठाकुर जी आप तो रोज खाते थे, आज क्यों नहीं खा रहे हो? आओ उधर खाओ। जो रोने लग गया ना, ठाकुर जी बोल पड़े, बोले देख, इसलिए मैं खाता था, तुम्हारी अंदर में सरलता को देख कर खाता, तुम्हारी भक्ति भाव को देख कर खाता था, तुम्हारे मन में सरलता थी। सचमुच से ठाकुर जी खाते हैं, लेकिन तेरे जो पिता है ना, उसको अंदर पूर्ण विश्वास नहीं है मैं खाता हूँ हैं। इसलिए तेरे पिताजी मेरे पीछे छुप करके बैठे हुए, इसलिए मैं खा नहीं रहा हूँ उनके सामने। इतने में ठाकुर जी खुश हो गए। ब्राह्मण जी से पूछे कुछ वर मांगना चाहते हो? मांगो, क्या चाहते हो? वर मांगो। बोले ठाकुर जी क्या वर मांगेंगे? अगर रोज ऐसे कर कर खा लोगे, हम क्या खाएंगे? अगर आप ऐसे रोज रोज खा लोगे तो हम क्या खाएंगे फिर? इसलिए ठाकुर जी ऐसे मत खाया करो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ठाकुर जी भूखे मर जाएंगे। जब ऐसे बोले, लेकिन उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचा जगत्या जगत् तेन त्यक्तन भुंजिता महादृत कस्य सिद्धरा। उपनिषद ये कहता है भगवान को सब कुछ दे करके ठाकुर जी प्रसाद रूप में जो देते हैं उसको ही ग्रहण करो। ठाकुर जो प्रसाद रूप में, क्यों? दुनिया ठाकुर जी को, दुनिया ठाकुर ने दुनिया बनाया, सब कुछ उन्हीं का, हमारे कुछ नहीं है हैं। बल्कि सुदामा जैसे ठाकुर जी को क्या दिया? 2 मिनट चिड़वा दिया, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिया कि नहीं ठाकुर जी ने? इसलिए, लेकिन वो ब्राह्मण बोले ठाकुर जी क्या वर मांगेंगे? ऐसे अगर आप सब खा जाओगे हम भूखे मर जाएंगे, अब मत खाया करो। ठाकुर को तो बड़ा क्रोध आया, ये कैसे बुद्धि है हैं? मैं खाने से कम हो जाएगा बोलते हैं। ठाकुर जी अभिशाप दे दिया। मैं अभिशाप देता हूँ,
तुम्हारी वंश में जितने लोग सब के सब खत्म हो जाए, सारे वंश समाप्त हो जाए, केवल एक छोटा बेटा बच जाएगा और तुम्हारे वंश में कोई नहीं रहेगा। क्यों? तुम्हारी हमारे ऊपर में भक्ति की भावना नहीं है। मैं खाने से बढ़ जाती है लेकिन तुम कहते हो खाने से कम हो जाता। अभिशाप दे दिया और जितने भी ब्राह्मण समाज के सब खत्म, सारे खत्म हो गए, कोई नहीं रहा, केवल एक बालक रह गया और सबके सब खत्म हो गए हैं। जब खत्म हो गए फिर ठाकुर को पूजा कैसे हुआ? फिर राजा को ये बात पता चला, फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी से उन्होंने क्या किए, एक पुजारी का परिवार और एक रोसैया परिवार को फिर यहाँ पर दोबारा भेजे तो अभी यहाँ पर जितने पंडित पुजारी है उनकी वंशधर है, ये सब के सब उनकी वंशधर है। इसलिए जो ठाकुर है उनको पत्थर मत मानना। ये ठाकुर को आप लोग ठीक से देखे नहीं से आप, ठाकुर को एक समय किसी बच्चा ने गर्म खीर खिलाया लेकिन एकदम चूल्हा से उठा करके बैठा दिया और ठाकुर जी हाथ मारे ना, अगर अभी चूल्हे से अगर कोई चीज निकले हाथ मारे तो क्या होगा? बुबला बढ़ जाएगा ना। ठाकुर ऐसे हाथ मार के जब खाए ना, अभी भी देखोगे ठाकुर का शरीर में फोफला पड़ा हुआ है, उसकी अंगुल में फोफला है और मुंह में जब खाए ना वो मुंह भी फोफला पड़ गया और वो खीर गिरा छाती के ऊपर में, वो छाती भी फोफला पड़ा हुआ है। अगर देखोगे ध्यान देकर देखेंगे नहीं दिखाया था उनको अभी भी 3 जगह में फोफला पड़ा हुआ ठाकुर जी को हैं। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु विभिन्न समय पर चैतन्य महाप्रभु यहाँ आया करते थे। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जब यहाँ पर आए और उन्होंने श्री भगवान का नाम को लेकर जब नृत्य करते थे, महाप्रभु कितने सुंदर थे हैं। राधा कृष्ण कितने सुंदर है, राधा रानी उनको भी कमाल करने वाले, कृष्ण को भी मुग्ध करने वाले। अगर दोनों अगर मिल जाएंगे बताओ कितना सुंदर नहीं होगा। इसलिए कहते बहु कोटि चंद्रजनी बदन उज्ज्वल। इसलिए महाप्रभु जब यहाँ पर हाथ करके दोनों हाथ उठा करके बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। महाप्रभु जब कीर्तन नृत्य करते थे ना, आस पास में सारी दुनिया के लोग यहाँ जाते थे दर्शन करने के लिए। कहाँ से? एक संत साधु आया, देखने में कितने सुंदर है। इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए ना, फिर महाप्रभु को छुपाना पड़ा किसी घर में, इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। फिर महाप्रभु को निकाले, दर्शन किया और दक्षिणी यात्रा करते समय महाप्रभु इधर होते हुए गए। जब दक्षिणी से आए फिर महाप्रभु यही होते हुए श्री जगन्नाथपुरी जाया करते थे। विभिन्न समय में महाप्रभु आते थे। इसलिए हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इन्होंने ये मंदिर को स्थापन किया है। यहाँ पर श्री ठाकुर जी का स्थापन किया प्रभुपाद ने। और महाप्रभु जब यहीं पर आते थे ना, श्री प्रभुपाद यहाँ पर जंगल को देख करके, पेड़ पौधा देख करके उनको साक्षात कृष्ण लीला की स्फूर्ति होती थी। एक दिन चैतन्य श्री प्रभुपाद आ रहे थे भक्तों के साथ में, आते आते ना प्रभुपाद जंगल में चले गए। लोगों को पता चला जंगल में मतलब लघु संख्या करने के लिए गए, लेकिन 1-2 घंटा हो गया प्रभुपाद वापस नहीं आए। बोले भैया वापस क्यों नहीं आए? कहाँ गए? वापस क्यों नहीं आए? और वहां पर देखा प्रभुपाद उन्होंने एक बिंबक फल है, बिंबक फल है, उसका रंग है ना बड़ा सुंदर लाल रंग है। उन्होंने वो फल को देख करके राधा रानी की चरण की उनकी स्मरण आई है, स्मरण आई है। क्योंकि वो जहाँ देखते थे, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फूर्ति, वो जहाँ देखते थे उनको साक्षात भगवान का धाम की स्फूर्ति होता था। लेकिन हमारी क्या स्फूर्ति होता है? कोई अगर बढ़िया कोई सूट सलवार साड़ी पहने ना, हम सोचते कब हम भी ऐसे पहने। हमारे लिए भी इसको घर में बढ़िया कोई टीवी देखे ना, तो हमारे घर में उसे टीवी लगाएंगे। इसको घर में बढ़िया जो चीज़ हम बंधे की है ना, कोई बढ़िया चीज़ तो हम भोग करने के लिए इच्छा करते हैं। लेकिन भगवान क्या है, महाप्रभु कोई अगर चीज़ दर्शन करते थे उनको भगवान की स्फूर्ति होता था है। फिर महाप्रभुपाद बेहोश होकर गिरे पड़े हुए थे। फिर वहाँ से उन्होंने फिर उठा करके प्रभुपाद बुलाए, समझ रहे हो। इसलिए यहाँ पर एक छोटा विग्रह है, अध्यक्ष जो विग्रह है। जब प्रभुपाद यहाँ रहते थे, जब यहाँ पर सुन लो, जब प्रभुपाद यहाँ रहते थे कि जो वहाँ पर जो अलारनाथ दर्शन किया ना, अलारनाथ को जो दर्शन किया उसका छोटा रूप है। वो किसी ब्राह्मण घर में रहते थे, लेकिन जब प्रभुपाद ये मंदिर को खोले तब ये ठाकुर जी उनको स्वप्न दिया, बोले मेरे को लेकर इसी मंदिर में देख करके आओ, प्रभुपाद को देख करके आओ। इसलिए अभी जो छोटा अलारनाथ का जो स्वरूप है ना यहाँ पर रखा हुआ। हरे कृष्णा गीतांजलि इनको बोल दो, इनको अगर ये ठाकुर को कोई दर्शन करेगा तो साक्षात उनका अलारनाथ दर्शन करने का फल मिलता है। जैसे विदेश लोग अंदर में नहीं जा पाते हैं ना, वो विग्रह स्वप्न देख करके यहाँ पर आए
इनको बोलो ये सब दर्शन करेंगे विग्रह को देखने से इनको अलारनाथ जो अंदर में दर्शन करने का इनको फल मिल जाती है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद ने भजन किया है। इसी दृष्टिकोण से ये स्थान बहुत बहुत अच्छा जगह है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी हम लोग ना और एक जगह पर जाना है। हाँ देखो और एक बात सुनो, कहते हैं इसी समय में यहाँ पर कल तक हम लोग नहीं आए। कल इतना यहाँ पर भीड़ होता 15 दिन से सोच नहीं सकते हो। आज तक होता था लेकिन कल तक यहाँ खत्म हो गया, लेकिन आज तक है। क्योंकि नियम है जगन्नाथ की गुंडीचा मंदिर मार्जन को एक दिन पहले ही खत्म होता है, आज तक है। कहते हैं अगर यहाँ पर जो ठाकुर को दर्शन किया पूरे साल दर्शन करने से जो फल मिलता है साल भर ठाकुर जी को, अगर 15 दिन को अंदर में एक दिन अगर कोई दर्शन किया तो साल भर दर्शन करने का फल उसको प्राप्त होता है। हरि बोल। इसलिए आज जो ठाकुर के दर्शन कर लिया ना, तुमको एक साल दर्शन करने का फल मिल गया। अब कभी जगन्नाथ जी को दर्शन करने का जो फल है साल भर जो फल है, आज का 15 दिन के अंदर में ये ठाकुर को जो दर्शन करते हैं ना, साल भर जगन्नाथ जी को दर्शन करने का जो फल उनका ये फल प्राप्त हो जाता है अगर ये 15 दिन में अगर इनको कोई दर्शन करता है। इसलिए आप लोग तो कल तक नहीं हम नहीं आज तक ये नियम है, लेकिन जगन्नाथ जी का थोड़ी सी नियम तो क्या बदल गया। इसलिए इतने भीड़ ये लोग आए थे, ये प्रभु जी आए थे, लगातार लाइन है ना, वो तालाब तक लाइन था, 3-3 घंटा खड़े होकर फिर यहाँ पर कोई दर्शन नहीं। लेकिन आप लोग 1 मिनट में चुटकी बजा के दर्शन करेंगे हैं, ताली बजाओ तुम लोग। इसलिए मैं तो सोच रहा था पता नहीं कहीं लाइन लगाना नहीं पड़ जाए। हर लाइन हम तो एक बार आए थे पिछले साल पहले साहब खड़े होकर के ना एकदम सर दर्द खड़े होकर के यहाँ पर। इसलिए आज हमें ठाकुर जी कृपा करके आसानी से दर्शन दे दिया, ठीक है। अभी हम लोग को इधर उधर भटकना नहीं, सीधा प्रणाम करो, प्रणाम करके हमारे पीछे पीछे चलो। क्योंकि जो राय रामानंद है, अभी हम लोग जहाँ जाएंगे ना, बोल देता हूँ अभी बैठ सुन लो, वहाँ कथा नहीं सुनाएंगे। अभी हम जिस स्थान पर जाएंगे वो स्थान है, उसका नाम है बैकुंठपुर। क्या नाम है? बैकुंठपुर। क्योंकि ये जो स्थान है ये अभिन्न भगवत धाम है। क्योंकि भगवान जहाँ लीला करते हैं वो स्थान साधारण नहीं होता है, इसलिए वो गांव का नाम बैकुंठपुर है। लेकिन वो भी अपभ्रंश होते होते उसका नाम हो गया बैकुंठपुर। अभी वो स्थान का नाम गोपीनाथपुर भी है और बैकुंठपुर भी वो स्थान का नाम है। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष करके उनके जो 3.5 गण हुए हैं, जितने भक्तों में उनके 3.5 भक्त विशेष भक्त हुए। विशेष भक्त बोले कौन कौन हुए हैं? कहते एक है श्री राय रामानंद हुए हैं। राय रामानंद कौन है कृष्ण लीला में? बोलो विशाखा सखी। अभी जहाँ जाएंगे वो विशाखा सखी की जन्म स्थान जा रहे हैं हम। विशाखा सखी वो उसमें गवर्नर थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे, पूरा गवर्नर थे यहाँ पर। और राय रामानंद संवाद कभी सुनना क्या रस है। महाप्रभु प्रश्न करते हैं और राय रामानंद उत्तर देते, क्या रस की विचार वहाँ पर है, अद्भुत रस का विचार। शांत दास सख्य वात्सल्य कर्म मिश्रा भक्ति और ज्ञान मिश्रा भक्ति, शुद्ध भक्ति का जो विवेचना है, और गोपियों की जो प्रेम की और राधा रानी की जो प्रेम की पराकाष्ठा अद्भुत रूप में वहाँ पर राय रामानंद संवाद ग्रंथ में, समझ रहे हो। इसलिए वो जो राय रामानंद जो स्थान है, इसलिए वो जो स्थान है कहते जो बताओ तो ये जो पंच पांडवों का पिताजी का नाम क्या था? वो पांडु, इसलिए उनको बच्चे का नाम पांडव नाम पड़ा है। इसलिए जो स्थान जाएंगे वो पांडु का है, पांडु का उनका घर राय भवानंद नाम था, वो उनका वो जन्म स्थान है। जैसे पंच पांडव आए थे ना, और पंच पांडव वहीं पर जन्म हुए। आज जो राय रामानंद एक तो विशाखा सखी और वो है श्री अर्जुन। कौन है? अर्जुन। अर्जुन की सखी ललिता के कुछ अंश है, सब मिल करके वो राय रामानंद रूप में वहीं पर जन्म लिए, जहाँ पर पंच पांडवों का वहीं पर जन्म स्थान है। अभी वो स्थान पर हम लोग जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे। और वो जो स्थान है वहीं पर, और वहाँ पर एक तो ये हो गई स्वरूप दामोदर, वहाँ पर भी स्वरूप दामोदर का स्थान है। और माधवी देवी वहाँ पर है, सिक्की माई की माधवी देवी, और वहाँ का सब स्थान वहीं पर है। सबके महाप्रभु का गढ़ में 2.5 लोग जो उनका अंतरंग में वो जन्म स्थान है।
मतलब इतने पवित्र स्थान अभी हम जहाँ पर जाएंगे, बड़े पवित्र स्थान वहाँ पर है। और वहीं पर राय रामानंद का जन्म स्थान, और वहीं पर रह करके संपूर्ण उन्होंने दुनिया को क्या करते थे, वो गवर्नर थे उस समय में। और वो स्थान पर अभी हम जा रहे हैं, वहाँ से जाकर थोड़ी बहुत वहाँ पर कथा भी सुनेंगे। कथा सुन करके फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। मंदिर जाकर कल गुंडीचा मंदिर मार्जन क्या है, कल सवेरे मंगल आरती के बाद में हम सबके सब चल कर जाएंगे और गुंडीचा मंदिर को मार्जन करेंगे। और जिस मंदिर को गुंडीचा मंदिर नहीं, वो राधा रानी के निकुंज महल हैं। और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु अपना भक्तों को लेकर के ये राधा कृष्ण स्वयं निकुंज में आएंगे। महाप्रभु इसी भाव से महाप्रभु वो मंदिर को साफ करते थे। वो मंदिर जो जितने सुंदर साफ करेंगे ना, उसको दिल साफ हो जाएगा। क्या साफ हो जाएगा? दिल साफ हो जाएगी। वो मंदिर को जो जितना बढ़िया से साफ करेगा। इसलिए महाप्रभु क्या करते थे, झाड़ू लगा करके साफ करते थे, पानी दे कर साफ करते थे। अगर उसमें कुछ दाग भी रह जाता था ना, महाप्रभु अपना कपड़ा लेकर घीस कर साफ करते थे। हाँ, घीस कर साफ करते थे। इसका बड़े रहस्य है, महाप्रभु ऐसे क्यों लीला किया। कल हम सब कथा गुंडीचा मंदिर में सुनेंगे। कल मंदिर को साफ करके, ठीक है। कल सवेरे नहा धो करके आरती दर्शन करके रेडी होकर रहेगा, सबसे सब जाएंगे गुंडीचा मंदिर मार्केट में। इसलिए अभी आप लोग देर मत करो, क्योंकि रात हो रही। हाँ, पर वो जगह पे रात हो जाएगा जाने के लिए। अभी हम गाड़ी खड़ी रहेगी, अब जाकर दर्शन करके आते हैं। इधर पर घूमना नहीं, सबके सब सीधा जा करके गाड़ी में बैठना।